आज जिले के ब्राह्मणों का महाकुंभ ब्राह्मण सम्मेलन एवं समाज के मेधावी बच्चों के सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का रविवार को नगर आगमन हुआ। कथाएं घाट मोड़ स्थित निर्मल सत्य गार्डन में आयोजित इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक द्वारा की गई। इसके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडेय एवं मुड़वारा के पूर्व विधायक सुनील मिश्रा भी मंचासीन रहे। सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनका आगमन नहीं हो सका। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि गणों द्वारा भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना के साथ किया गया। अतिथियों के स्वागत उपरांत संगठन की गतिविधियों एवं समाज के उत्थान पर अतिथि गणों ने प्रकाश डाला और संगठन के कार्यों की सराहना भी की। इसके पश्चात समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर अतिथि गणों ने उनका उत्साहवर्धन किया। ब्राह्मण समाज के इस सम्मेलन में जिले सहित अन्य जिलों एवं प्रदेशों से भी स्वजातीय बंधुओं का बड़ी संख्या में आगमन हुआ। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। आज मेधावी छात्रों का जिस प्रकार से सम्मान यहाँ पर ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया है, इसके लिए संजय पाठक जी की विशेष भूमिका और उनके साथ ही हमारे ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं रामचंद्र तिवारी जी, मैं देख रहा हूँ कि पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और जो मेधावी बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उनको पुरस्कार जब हम लोग दे रहे थे तो उनका हौसला बढ़ रहा था। बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही थी कि यदि हम लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हमारा भविष्य बेहतर हो सकेगा। तो इसलिए बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ पर मैंने देखा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको बधाई देता हूँ और बच्चों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि हमारा देश तेज़ी से अपेक्षित तरक्की इसलिए नहीं कर पाया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने समय से काम करने की आदत छोड़ दी है। इसलिए मैंने उन बच्चों को कहा कि जब आप इतने टैलेंटेड हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े जिम्मेदारी पर जाएंगे। तो जब आप बड़ी जिम्मेदारी पर जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा लिया जाने वाला निर्णय लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भर सकता है। कांग्रेस कौन सी बात कहां पर जोड़कर क्या पलट करती है, पूरी तरह से उनके सारे जो बयान हैं आप देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी से लेकर सभी लोगों के, वो बड़े ही औचित्यहीन होते हैं और अप्रासंगिक होते हैं। इसलिए देश की जनता उसको गंभीरता से नहीं लेती। पूरे मध्य प्रदेश में अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस है, अपराधी छोड़े नहीं जा रहे हैं। यदि कोई अपराध करता है तो आप देखिए तत्काल वो उजागर होता है और वो कटघरे में आते हैं। ब्राह्मण समाज कटनी जिले की तरफ से जो समाज के होनहार छात्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंकों से अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ऐसे छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रखा गया और बहुत सारे बच्चे 98, 99, 97% वाले थे। तो हम लोगों ने आज जहाँ उनका एक तरफ सम्मान किया, दूसरी तरफ उनका हौसला बढ़ाया। तीसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला जी भी आए, आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को उदाहरण प्रस्तुत किया कि ब्राह्मण बहुत आगे जा सकता है अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपनी श्रेष्ठता से। हमको किसी पे आश्रित नहीं रहना है, हमको खुद अपने आप को सक्षम बनाना है और सक्षमता जो आती है वो ज्ञान से ही आती है। तो आप अपने मेहनत इतनी करिए कि आप अपने स्थान पे एक दिन पहुंच सके। कोई UPSC सिलेक्ट हो जाए, कोई PSC सिलेक्ट हो जाए, कोई IFS बन के जाए और कोई अच्छा वकील बने, कोई अच्छा MBA करके कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाए। तो ऐसे बच्चों को अगर मान लीजिए धन की कमी है, अर्थ की कमी है, तो उसका भी सहयोग करना है। इस सारी योजनाओं के साथ जहाँ एक तरफ बच्चों को आज सम्मानित करके उनका प्रोत्साहन किया, उनका हौसला बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भी उनको आश्वस्त किया कि जो भी कमी होगी उसको पूरी की जाएगी, बच्चों को आगे पढ़ाया जाएगा। ये जो ज़मीन मेरी कटाई घाट पे है वो मेरे लिए तो उपयोगी नहीं है कहीं से भी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी ज़मीन ब्राह्मण समाज के कार्यालय के लिए और वहाँ पे सामूहिक विवाह समारोह हो सके उसके लिए भवन बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए, 10-20 कमरे बनाने के लिए मैंने बोला 5 एकड़ ज़मीन है, जितनी ज़मीन चाहिए ब्राह्मण समाज को निःशुल्क अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये लगभग कितने बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया? लगभग 142 के आसपास बच्चे हैं जिनको आज प्रोत्साहित किया गया। जो 142 बच्चे वो हैं जो 90% है 100 ऊपर वाले हैं।
किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।